अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये शाम का टाइम था, तो मतलब 4 बजे का। तो फिर मैंने कहा चलें जी किचन में आ जाते हैं। दिन के बर्तन भी थोड़े से पड़े हुए थे, ये भी वॉश कर लेते हैं और रात के खाने की तैयारी भी करते हैं। आजकल व्यूवर्स आप लोगों को पता है कि दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं और रात बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये बस चीज़ें आ गई थी, सब्जियां भी। और चिकन मैंने कल बनानी थी। और ये फिर मैंने आज गोभी मंगवाई थी रात के लिए। तो दिन को हमने दाल बनाई हुई थी। तो बस ये मैंने गोभी ले ली थी और मैंने कहा चलें जी गोभी का फूल आज बनाते हैं। और ये बस इसके मैं पत्ते शत्ते उतार रही हूँ बैग से। ये आराम से उतार लें तो बस फिर ऊपर से ही सफाई करनी रह जाती है। व्यूअर्स मैं बड़ी अच्छी किस्म की देखती हूँ गोभी हो, लेकिन फिर भी ऊपर से आपको सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि व्यूअर्स अगर आप सफाई सही ना करें तो वो फिर यही होता है कि पेट में आपके दर्द होगी या फिर आपको मोशन आएंगे। तो ये है कि जो थोड़ी थोड़ी गोभी का तरीका ये है, पालक के पत्ते तो लीव्स धुल जाते हैं, तो ये थोड़ी वाइट होती है, आपको पता ऑफ वाइट सी। तो अगर इसके ऊपर डस्ट या यूं है, क्योंकि ये डायरेक्ट फूल होते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इनके वो चीज़ें उतार सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो ये देखें, ये वाली सारी चीज़ें मैं उतार दूँगी ऊपर से, तो ये बिल्कुल अंदर से फ्रेश हो जाएगी। तो आपको पता है बारीक फूल होते हैं तो ये इस तरह धुल नहीं सकते। तो ऊपर से जब कट जाते हैं तो ये नीट हो जाते हैं, फिर आप 3-4 पानियों से इनको निकाल दें क्योंकि आप इनको मल नहीं सकते। तो प्रॉपर सफाई सब्ज़ी में कटिंग और एक सफाई बहुत ज़रूरी होती है कि प्रॉपर कट हुई हुई हो। और फिर आपका खाना बनाना बहुत ईजी हो जाता है। मैंने व्यूअर्स एक दरमियाना साइज़ एक प्याज काट लिया था। तो मैं सब्ज़ियों में ज़्यादा प्याज नहीं डालती, ज़्यादा मेरे टमाटर डलते हैं सब्ज़ियों में, और लहसुन डलता है और अदरक डलता है जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तब प्याज मेरा बिल्कुल दरमियाने साइज़ का था। और ये 1 किलो के करीब सॉरी गोभी है। और बस एक दरमियाना प्याज इसमें काफ़ी रहेगा। ये देखें जी। और ये फिर मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया था हल्की आंच पे। तो मैंने कहा हल्का हल्का ये ब्राउन होगा, साथ में लहसुन भी छील लेती हूँ। और लहसुन मेरा छिल गया था, तो बस मैंने हल्का गोल्डन करने के बाद इसमें लहसुन को डाल दिया और कड़कड़ाने लग गई हूँ व्यूअर्स में। और साथ साथ मैंने कहा चलें जी टमाटर भी काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है व्यूअर्स, मैंने बर्तन धो लिए थे। मैं जल्दी जल्दी टमाटर काटी हूँ क्योंकि व्यूअर्स मैं थोड़े टमाटर इसमें मोटे रखती हूँ, बहुत बारीक नहीं करती, क्योंकि एकदम से टमाटर बहुत बारीक होंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और सब्ज़ी को पकने में टाइम लगता है। तो ये भी एक टिप है व्यूअर्स आप लोगों के लिए कि थोड़े से टमाटर मोटे रखें। और जब आप मोटे रखेंगे तो उनको गलने में टाइम लगेगा। ऊपर से आप गोभी डालेंगे, बस फिर चम्मच मारेंगे तो वो फिर वाटर बेस्ड टमाटर जो है अपने ही पानी में पकेंगे। क्योंकि मैं पानी बिल्कुल भी व्यूअर्स यूज़ नहीं करती। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। और ये देख ले व्यूअर्स, टमाटर आपके सामने कट रहे हैं मोटे मोटे। तो बस ये दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने 4-5 ले लिए थे, 1 किलो गोभी में काफ़ी हैं व्यूअर्स। वैसे सब्जियों में जितने भी टमाटर डाले जाएँ ना, उतनी ही सब्ज़ी खट्टी खट्टी और अच्छी बनती है। तो ये एक टिप है कि जो लोग सब्ज़ियाँ बनाना नहीं जानते, स्पेशली बच्चे या नए हमारे व्यूअर्स जो अभी नए हैं इस चैनल पे, और अभी कुछ बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और कुछ बहुत पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनको खाने पीने का भी बहुत शौक़ होता है। तो हम रोज़ बाहर का तो व्यूअर्स नहीं खा सकते ना, कुछ बच्चे हॉस्टल्स में भी होते हैं। तो ये है कि हर बच्चे बच्ची को खाना बनाना आना चाहिए व्यूअर्स। तो चीज़ें तो वही बेसिक होती हैं नमकीन खानों में। तो मसाला बनाया और चीज़ें डाल दी, सब्ज़ी डाल दी, तड़का बना लिया, गोश्त बना लिया। तो ये रेसिपी तो एक टाइप की होती है, मसाला तो एक ही तरह का बनता है। तो नमक और मिर्चों का स्केल भी हर घर का डिफरेंट होता है। कुछ ज़्यादा लेते हैं, कोई 2 चम्मच मिर्चें डालते हैं, कोई 1 चम्मच डालते हैं, और कुछ एडजस्ट करके हर चीज़ को डालते हैं। तो ये चीज़ होती है व्यूअर्स। तो ये देख लें व्यूअर्स, हल्का सा गोल्डन प्याज मेरा था, उसमें मैंने लहसुन डाल के इसको कड़कड़ाया था। और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे जो 4 से 5 मैंने लिए थे। और इन टमाटरों का थोड़ा सा ही मसाला बना है, तो ऊपर से देखें जी मैंने इसमें गोभी डालना शुरू कर दिया। तो व्यूअर्स ये टिप्स होती हैं जो बहुत काम आती हैं। और घी मैंने ऐड कर दिया था और इसके बाद मैं इस पे ढक्कन रख दूँगी। तो ये अपने ही पानी में पकेगी और पानी जो आग है ना, मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी। तो मैंने कभी भी बस सब्जियों में पानी नहीं डाला। और ये देखें टमाटर अपना ही पानी छोड़ रहे हैं और अभी पानी पानी सब्ज़ी लग रही है। घी का नामो निशान इसमें फ़ील नहीं हो रहा, हालांकि 2 चम्मच इसमें भर के घी डला हुआ है।
तो व्यूअर्स जिस तरह ये पकेगी और तब ये अपना घी छोड़ देगी। और इसकी निशानी ये है कि जब ये सब्ज़ी पक जाती है या कोई भी चीज़, तो वो अपना घी साइडों पे छोड़ देती है। सो व्यूअर्स ये मैंने कहा बाकी काम भी कर लूँ। चिकन भी मैंने आपको बताया था, 2 चिकन्स मैंने मंगवाई थी और अब मैंने इनको वॉश करना है, वॉश करके रखना है और कल पकाना है। और ये देखें जी, मैंने पानी में पहले भिगो दी ताकि इनका जो ब्लड है ना, व्यूअर्स मुझे ब्लड नहीं अच्छा लगता, मुझे चिकन की स्मेल बहुत बुरी आती है। तो जब ये फ्रेश आई होती है तो ये है कि आप चाहें तो सिरके से भी धो सकते हैं, लेकिन ये है कि नेचुरल तरीके से मैं पानी से इनको पहले 1 से 2 पानियों से निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर इनको पानी में डिप रहने देती हूँ। साथ साथ चिकन साफ़ करना शुरू कर देती हूँ, मतलब छिछड़े कोई चर्बी कोई लगी हुई हो स्किन टाइप, तो वो मैं उतार देती हूँ। और उसके बाद जो है ना, इनको 3-4 पानियों से निकाल के एक एक चिकन को मल मल के धो के अच्छी तरह से, तो फिर इसकी स्मेल गायब करती हूँ। तो बस ये तो है, और ये बिल्कुल फ्रेश बनवाते हैं हम अपने सामने। तो बस काम आज बढ़ गया था क्योंकि चिकन वगैरह भी वॉश की। तो ये देखें, फिर साथ मैंने ब्रेक लिया और मैंने कहा चलें जी आलू भी डाल देते हैं, अभी काफ़ी हद तक घी छुट रहा है। तो ये है कि आलू आहिस्ता आहिस्ता स्टीम पे ही गलने हैं, तो टाइम से मैंने थोड़े डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करने और बहुत ज़्यादा गलाने भी नहीं है, तो ये अपने ही पानी में मतलब प्रॉपर गल जाएँ। तो एक तो सब्ज़ी बढ़ जाती है व्यूअर्स, और ऊपर से 2 सब्ज़ियों का भी टेस्ट ज़बरदस्त आ जाता है। तो आलू तो किसी भी सब्ज़ी में डाले जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। तो गोभी के साथ तो आलू गोभी तो बनता ही है व्यूअर्स। आप गोभी गोश्त भी बनता है, लेकिन आलू गोभी भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। मेरे कहने पे व्यूअर्स आप ज़रूर ये ट्राई करें और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप मटर भी डाल सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन मेरे पास अवेलेबल अभी सिर्फ आलू ही थे, तो मैंने फिर आलू डाल दिए थे। तो व्यूअर्स अब सर्दियाँ आ रही हैं, दिन काफ़ी छोटे हो रहे हैं और अजीब मौसम है व्यूअर्स। सुबह और रात एक्सट्रीम सर्दी होता है, बंदा कहता है कि स्वेटर में बैठे, और दोपहर में गर्मी होती है इतनी कि बंदा कहता है कि चलें जी गाड़ी में अगर है तो पंखा ही कहीं से चल जाए और स्वेटर्स वगैरह उतार दें अगर आपने पहनी हुई हो तो। ये इस तरह का मौसम जा रहा है। तो व्यूअर्स शाम के टाइम बड़े काम होते हैं क्योंकि रोज़ आटा गूंदना होता है, फ्रेश ही हम लोग खाते हैं। तो ये है कि पूरे दिन का मैं गूंद के रख लेती हूँ, तो बस फिर अगले दिन सुबह सुबह नहीं गूंदना होता। तो ये है कि फिर आज आटा गूंदना था, कल भी गूंदना था, तो आज मैंने फिर दोबारा गूंद लिया था। मैं कहा चलें कल ना गूंदना पड़े, आज कुछ ज़्यादा थोड़ा सा गूंद लेते हैं बस। तो बर्तन मेरे धुल चुके थे और बस अभी खाने का भी टाइम होने वाला था रात को। तो आपके सामने मैंने 2 चिकन वॉश कर ली थी, किचन वॉश कर लिया था और बर्तन साफ़ हो गए थे, आटा गूंद लिया था। तो उसके बाद मैंने कहा चलें जी रोटियां डालते हैं व्यूअर्स और गर्मा गर्म फिर खाएंगे। तो ये मैं आटा गूंद के रख रही हूँ, मेरा आज का आटा गूंदा हुआ था लेकिन कल फिर मुझे गूंदना ना पड़े, तो मैंने कहा चलें जी आज ही व्यूअर्स गूंद के रख लेते हैं। तो अगर आप लोग बिफ़ोर काम कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज़ तरीके से कर लेते हैं व्यूअर्स, तो बर्डनाइज़ नहीं होते। तो ये देखिए मैंने एक बाउल गूंद के रख लिया था और ये मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि एक बिल्कुल सेट हो जाए। और गोभी मेरी ज़बरदस्त किस्म की भुन रही है व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको भून रही हूँ। और देखें व्यूअर्स, मैं कभी भी खाने के पास ज़्यादा खड़ी नहीं हुई, मैं स्टीम कर देती हूँ खाना, हल्की आंच में अपने ही पानी में पकता है और आते जाते बस उसमें, जैसे मैं चिकन साफ़ कर रही थी तो मैं जाती थी उसमें आलू डाल देती थी, थोड़ा चम्मच मार देती थी, तो वो ऑटो अपना टाइम पे खाना पक गया। और ये आटा मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया था और पुराना मैंने आटा निकाला था जो मैंने कल गूंदा था। तो मैंने कहा चलें जी इसकी रोटियां बना लेते हैं व्यूवर्स। तो ये है कि 7:30 से पौने 8 के दरमियान में हम लोग अपना खाना बिल्कुल रेडी रखते हैं, क्योंकि बस पे खाना वाना खा के ये है कि किसी ने अगर टीवी देखना है तो वो थोड़ा टीवी देख लेता है, लगा लेते हैं, न्यूज़ लग जाती है 9 बजे की। और दूसरी बात ये होती है व्यूअर्स के फिर किचन में आके किचन भी साफ़ करना होता है, तो वो 9 साढ़े 9 वैसे हो जाते हैं। और अगर 8 से ऊपर आप खाना ले जाएं तो फिर किचन भी लेट हो जाता है, नमाज़ भी लेट हो जाती है। और सर्दियां हैं तो सोना जल्दी होता है क्योंकि हम लोग दिन को नहीं सोते व्यूअर्स, तो फिर रात 10-11 बजे आंखें तकरीबन बंद हो रही होती हैं। तो ये है व्यूअर्स कि जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि सुबह फ्रेश उठें और अपने मामलात ज़िंदगी के अंजाम दें नमाज़ पढ़ने के बाद। तो ये है व्यूअर्स, फिर कोशिश होती है कि सुबह जल्दी उठें। तो अगर लेट रात हो भी जाए तो तब भी हमें जॉब वालों को तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हम लोग ज़्यादा नहीं सो सकते। और एक वीकेंड होता है संडे का दिन, उस दिन भी हमारे कामों की वजह से हम लोग बहुत जल्दी उठते हैं। जिस तरह
इस वीकेंड पे भी मैं 7 बजे उठ गई थी और मैं 10 बजे तक कपड़े ही धोती रही थी। तो मैंने कहा बच्चा सोया हुआ है तो उससे पहले उठ के ना हम काम कर लें। तो बस यूं ही काम गुजर जाते हैं। इंसान दुनिया से गुजर जाता है लेकिन कभी काम ख़त्म नहीं होते। सो व्यूवर्स, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, अपना भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यूवर्स हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं। और ये है कि अगर हमारी सेहत ठीक रहेगी तो हम बाकी घर वालों का ख्याल रख सकेंगे, हम बाहर जाके काम कर सकेंगे। और घर के काम भी आपको पता है व्यूवर्स, औरतों नहीं करने होते हैं। कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आती हैं। और कुछ कोऑपरेटिव ससुराल होते हैं माशाल्लाह, मिल के सारे काम करते हैं। तो फिर वहाँ पे तो मतलब कहें कि एक घर जन्नत बन जाता है ना, कि सब मिल के कर लेते हैं, कोई भी बर्डनाइज नहीं होता, हर कोई अपने बच्चों को टाइम ले लेता है, बल्कि थोड़ा टाइम फ्री भी हो जाता है। एक दिन मैंने खाना बना लिया, एक दिन किसी और ने बना लिया, तो ये सिस्टम तो बहुत बेस्ट रहता है। और आप लोगों में से जो लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे, तो उनको भी पता है कि उनको भी डेली हर चीज़ खुद ही रोज़ खाना फ्रेश बनाना है और सारा कुछ करना है। तो काम तो फिर यूं ही हैं, मिल बांट के कर लेने चाहिए। और अगर आप अकेले हैं तो फिर भी हिम्मत रखें और अपने काम कंप्लीट करें और बहुत अच्छे तरीके से खुशी खुशी सर अंजाम दें। कुछ लोग मतलब काम को बहुत एक मुश्किल चीज़ समझते हैं, खाना पकाने को और सफाई करने को, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता अगर आपकी घुटी में हो या अगर आपको बचपन से सिखाया जाए तो फिर आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस पैटर्न पे ट्रेन करें कि वो सारे काम कर सकें। तो लड़का और लड़की में व्यूवर्स फ़र्क नहीं रखना चाहिए, बच्चियों को भी काम सिखाना चाहिए और बच्चों को भी। सो ये दिन की सब्ज़ी और चिकन पकी हुई है और दाल भी बनी हुई थी। दाल मैंने अभी बस रात को गर्म नहीं की, तो ये थोड़ी बची हुई थी। तो बड़ी मज़े की टिंडे और चिकन थी, बहुत मज़ा आया। और धनिया ऊपर डाल दें तो आप सोचें व्यूवर्स के फ्लेवर कितना ज़बरदस्त हो सकता है। तो व्यूवर्स